नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारी YouTube चैनल योर वेकेशन ट्रिप में स्वागत करती हूँ। वैसे तो देश भर में भगवान शिव के लाखों मंदिर और शिव धाम मौजूद हैं, लेकिन इनमें 12 ज्योतिर्लिंगों का खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयं विराजमान रहते हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से श्रद्धालु के सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और ये कहाँ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 6 रोगों का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को कई बार लूटा है, लेकिन बार बार इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। इस स्थान पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसके बाद बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर या श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव या कैलाश पर्वत के बराबर माना जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए साल भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये केवल एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। शिवरात्रि और सावन के दौरान लाखों लोग दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ये ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से कैलाश पर्वत के समान फल प्राप्ति होती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और सर्दियों में 6 महीने यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। यहाँ दर्शनों के लिए केवल गर्मियों के दौरान जब कपाट खुले होते हैं तभी आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जापते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस में स्थित है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। इसके बाद बात करेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये मंदिर झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर जिसके स्थान में पड़ता है, उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग होने के कारण वहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इसके बाद बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग को गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुकावन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के दावे अन्य स्थानों पर किए जाते हैं। उनमें से एक आंध्र प्रदेश में अवधा गांव में, उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बताया जाता है। इसके बाद बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है और समुद्र के तट पर भगवान रामेश्वरम का एक विशाल मंदिर भी है। यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके बाद बात करेंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसे घृणेश्वर या घुष्मेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इस जगह को शिवालय भी कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हम इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।